अगर आपको कभी भी जितनी भी चाट है उनको रैंक देना होगा तो ऐसा मेरा मानना है कि जो नंबर 1 चाट निकल कर उभर कर आएगी वो है आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की की खासियत यह है कि जो पोटैटो होता है इसमें गर्मा गर्म और उसके अंदर वो चना दाल की पिट्ठी भरी होती है, वो जो कंफर्टिंग टेस्ट है जब जाता है मीठी दही के साथ, खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ और तीखी पुदीने हरी मिर्च की चटनी के साथ, तो जो फ्लेवर एक्सप्लोजन मुंह में होता है उसके तो क्या कहने। तो चलिए शुरू करते हैं चटपटी आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की चाट जो है ना, उसके अंदर जो टिक्की है उसकी स्टफिंग जो होती है वो होती है चना दाल से। और ये जो चना दाल की स्टफिंग है स्पेशली दिल्ली में आपको ये ज़रूर मिलेगी। तो ये बॉइल्ड चना दाल है, ज़रा से नमक के साथ इसको बॉईल किया था, पूरा मैश नहीं किया, थोड़ी सी खड़ी खड़ी है, थोड़ी सी कहीं कहीं मैश्ड है। ये आपको तैयार करके रखना है। और सबसे पहले पैन के अंदर हम डालेंगे ऑयल, तेल गरम, सबसे पहले हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ, हल्की सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, तेजी आंच रखनी है और इसमें जाएगी हमारी ये चना दाल। इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और ज़रा सा धनिया पाउडर। गिव अ क्विक टॉस। इसको हमें थोड़ा सा पकाना है, 2 से 3 मिनट ऑन हाई हीट। होगा क्या, पानी इसका सूख जाएगा, मसाले इसके अंदर अच्छे से घुल मिल जाएंगे। थोड़ा सा ताज़ा कटा धनिया, गैस को करेंगे बंद। इस चना दाल को कंप्लीटली हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और अब हम चलेंगे आलू की टिक्की की तरफ। टिक्की बनाने के लिए हमारे पास है बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। अब होता क्या है, जो बाज़ार में टिक्की मिलती है ना, वो काफ़ी करारी होती है और उसके पीछे का राज ये है कि उसके अंदर जाता है कॉर्नस्टार्च। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ताकि ये बाइंडिंग भी दे, ताकि टिक्की पकाते वक्त आलू फैले ना या फटे ना। साथ ही इसमें थोड़ा नमक और थोड़ा हरा धनिया, ये देखिए आराम से मिल जाएगा। मेक श्योर कि आलू के अंदर कोई गुठली ना हो। ये देखिए मिक्सचर तैयार। देखिए अब तक आसान था, इसके बाद भी बहुत आसान है। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाना है, आलू को इस तरीके से पोर्शन आउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी आलू की टिक्की बन रही है, क्या साइज की है, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये गोलाकार हो गया। अब क्या करना है जी, इसकी स्टफिंग करनी है। वेरी सिंपल, इसको आप इस तरीके से इसके अंदर डिप्रेशन बनाइए, उसके अंदर जाएगी हमारी ये मसाले वाली दाल। आलू की टिक्की को करेंगे बंद, जेंटली हाथों से इसे गोलाकार देना है। इसे अब हमें प्रेस करना है, साइडों से टैप कीजिए और ये देखिए हमारी आलू की टिक्की तैयार। अब आपके यहाँ पर सबसे बढ़िया चाट कौन सी है और उस दुकान का है, उस भाई का नाम क्या है, ज़रा कमेंट्स में मुझे बताइए। कभी आपके शहर आना हुआ तो डेफिनेटली आपकी रिकमेंडेड चाट ज़रूर ट्राई करूँगा। परफेक्ट, स्टफ्ड आलू टिक्की तैयार। टिक्की स्टफ हो गई है, अब उसे हमें सिर्फ पकाना है, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे मीठी दही। अब आप बोलेंगे यार मीठी दही मतलब दही में चीनी डाल दो, हो गया, रॉकेट साइंस थोड़ी ना। नहीं, उसके अंदर 2 चीज़ें और जाती हैं, सिंपल सी हैं लेकिन ज़रूर डालनी है। हमारे पास है ये दही, उसमें मैं डाल रहा हूँ पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी इसलिए क्योंकि घुलने में आसानी है। इसमें ज़रा सा काला नमक ज़रूर जाता है और एक मामूली सा हल्का नमक। ये लो जी, दही को रड़क के हम फेंट रहे हैं, नाइस स्मूथ क्रीमी दही तैयार। और मेरे पास सौंठ चटनी और हरी चटनी, वो दोनों भी तैयार है। अब अगर आपको इन दोनों की रेसिपी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों रेसिपी का लिंक मौजूद है। तवा गरम है, इसमें जाएगा ऑयल,
आप चाहे तो आलू की टिक्की को शैलो फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो उसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं। टिक्की लेंगे, थोड़ा सा एजेस उसको टैप कर लेंगे और ये जाएगी तवे पे। वाह क्या बढ़िया रंग आया इसको, काफी हैप्पी टिक्की लग रही है ये। तो ये किस तरीके से मैंने ना पैन को थोड़ा सा टिल्ट कर लिया ताकि जो तेल है उसकी साइड्स को भी थोड़ा सा पका दे, वरना वो होता है जो टिक्की वाला होता है उसका तवा ऐसे होता है, वैसा तवा आपके पास है बल्ले बल्ले सारी तरफ से पक जाएगी। फ्लैट वाला तवा है तो ये टेक्निक बहुत काम आएगी। गर्मा गर्म आलू की टिक्की तैयार, दही तैयार, चटनी तैयार। चलिए इसे असेंबल करते हैं। और हमारी आलू की टिक्की डन। नंबर 1 चाट, यम 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 यम, किसी के लिए मत छोड़ो।